नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ऑडिट का ही एमसीक्यूज है। डैश इंक्रीज द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ये हमारे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को किसी भी बिजनेस में बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अकाउंटिंग का क्वेश्चन अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग से रिलेट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हम एसेट्स वगैरह यानी लॉन्ग टाइम बिजनेस को जो चीज़ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिस पर हम कोई खर्चा करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे छोटे जो बिजनेस के मामलात होते हैं उसके लिए एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बस थोड़ा सा यही डिफरेंट है कि ये एसेट्स लॉन्ग टर्म्स कामों के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन्हीं एसेट्स वगैरह में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कोई काम करना पड़ जाता है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि हम मिसाल जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उसमें मरम्मत वगैरह के जो काम होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओपनिंग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 2 में। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। तो हमारा थर्ड एमसीक्यूज ऑडिट का है कि द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज़, इसमें ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। एडहेरेंस टू मैचिंग कंसेप्ट ये भी करेक्ट है। कीपिंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट इंटैक्ट ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है। द यानी ये पर्पस होता है डेप्रिसिएशन का। कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यूज़ ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 3 में। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ जो कि ऑडिट्स का है। सीनियर ऑडिटर की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन है कि standard of auditing 2000 overall objective of the independent auditor in conducting an audit of financial statement. The overall objective of the auditors are option D, none of the above। जो दो ऑप्शन ए और बी में इसने दिए हुए हैं ये दो ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन इसके तो ऑप्शन सी नहीं दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 4 में, चले इसको गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन अगेन, कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस टू जी ऑप्शन सी हमारा ठीक है। दोनों ए और बी ऑप्शन जो है वो फाइनेंशियल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की ऑडिट कंडक्ट करते वक्त। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज हमारा है ऑडिटर मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ डी, इसमें ऑप्शन डी है, हर किस्म का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अच्छा ये जो 575 मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये कहीं पर एमसीक्यूज आ चुका है एफपीएससी के पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियली बाय ऑडिटर। ऑप्शन सी ए और बी दोनों ऑप्शन जो हैं ये ठीक हैं, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे 7th एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। बेसिक प्रिंसिपल ऑडिट का क्या होता है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बाकी तीनों जो हैं ये बेसिक एविडेंस बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किसी भी ऑडिट के, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 8th एमसीक्यूज है हमारा ऑडिट के लिए के सब्जेक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, कौन सा रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी जो है ये हमारी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलते हैं हम अपने 9th एमसीक्यूज की तरफ। 9th एमसीक्यूज क्या कह रहा है कि कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल ऑफ द एंटिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इस पर हम चलते हैं अपने 10th एमसीक्यूज की तरफ। 10th एमसीक्यूज क्या कह रहा है ऑडिटिंग का कि अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, इसमें ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, TCWG एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिर चलते हैं हमारा 11th एमसीक्यूज। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंडक्टेड पार्टनरशिप फर्म। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 12th एमसीक्यूज है हमारा एन ऑडिट विच इज़ कंपल्सरी बाय लॉ एज कॉल्ड, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट।
13th MCQs है हमारा, डैश ऑडिट असिस्ट द मैनेजमेंट in finding out new ideas for marketing and other business areas. internal audit C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें चलते हैं 14th MCQs की तरफ कि 14th MCQs में क्या पूछा गया। द एरिया ऑफ वर्क इज़ डिटरमिन्ड बाय मैनेजमेंट, तो इसमें इंटरनल ऑडिट सी ऑप्शन हमारा इस करेक्ट होगा। 1466 यानी ये 66 क्वेश्चन कहीं पेपर में आया हुआ था हमारा। 15th MCQ इंटरनल ऑडिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए 16th MCQs के में क्या पूछा जा रहा है। 16th MCQs इंटरनल ऑडिट मे कवर द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, कौन से एस्पेक्ट, तो सी बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 17th MCQs है हमारा, गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। रिकमेंडेटरी होती हैं गाइडेंस नोट्स। 18th MCQs हैं हमारा, dash are designed to provide guidance to the member on the matters which may arise in the course of their professional work and on which they may desire assistance in resolving issues that may cause difficulties. guidance notes B ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस MCQs का 19th MCQs है कि standards on auditing series 600 to 699 covers the aspect of using the work of others, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 20th MCQs क्या कह रहा है हमारा कि 200 से 299 सीरीज़ जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21st MCQs है हमारा, 700 to 99 किस एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसके बाद हमारा जो MCQs आ रहा है 500 to 599 कौन से एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं, इसमें हमारा सी ऑप्शन है, ऑडिट एविडेंस को कवर कर रहे होते हैं। 23rd MCQs की जानिब बढ़ते हैं। 23rd MCQs में पूछा जा रहा है कि द ऑडिटर्स डैश सेफगार्ड्स द ऑडिटर, ये इसमें इंडिपेंडेंस आएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एबिलिटी टू परफॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस, यानी ऑडिटर को जिस तरह हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 24th MCQs में क्या पूछा जा रहा है कि द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा क्योंकि बाकी दो नॉलेज उसके पास अगर होंगे तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हासिल किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट होगा। जो देखते हैं ये ऑप्शन डी आ गया, ये करेक्ट ऑप्शन है। 55th MCQs ये आया हुआ था कहीं पर पेपर में। The dash have been issued with a view of securing compliance by member on matter which in opinion of the council are critical for proper discharging of their function. Statement guide, अच्छा इसमें statement हमारा correct option है, ऑप्शन ए को select किया जाएगा। 26th MCQs ऑडिट का में हमसे, अच्छा 26th MCQs में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक ज़्यादा बोरियत भी नहीं बनाते, एक जोक मैंने साथ में अपलोड किया हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा कि ताकि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो सके। कहते हैं कि बीवी तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर तुम मेरी ज़िंदगी और लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, तो बीवी इसको ठुड्डा मार के साइड पे कर देती हैं। अच्छा 26th MCQs में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अच्छा दोस्तों, अगर इस तरह का कोई MCQs आएगा तो उसका मैं आंसर शो कर दूंगा, ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आई थिंक टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी ऊपर सामने शो हो गया, तो ऑप्शन डी ठीक है। यानी जिसकी स्टेटमेंट्स होंगी थोड़ी सी बड़ी तो उसकी मैं आंसर ही से शो कर दिया करूँगा, आप अपने बात नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वो इसलिए कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर इसी तरह आंसर शो कर दिया करूँगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी होगी। सैम्पलिंग इज़ अ मेजर इन एन लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये ठीक है। ऑडिटर इज़ नॉट एन इंश्योर, ऑडिटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिटेक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इसमें ऑप्शन सी को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर 28th MCQ है द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजमेंट, टेस्ट चेकिंग टाइम लिमिटेशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजमेंट जो होती है, नहीं ऑप्शन डी, ये तीनों जो है इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, सॉरी ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 29th MCQ है हमारा reasonable assurance is dash high level of assurance but it is not absolute assurance। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसमें। तो आइए देखते हैं आंसर क्या शो कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने 30th MCQs की तरफ। पूछ रहे हैं विच लेवल ऑफ एश्योरेंस। मेरे ख्याल से ये भी जो MCQs है हमारा रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इसीलिए आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। रीजनेबल एश्योरेंस, विच लेवल ऑफ एश्योरेंस द ऑडिटर शैल ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसमें, रीजनेबल एश्योरेंस। 31st MCQs है ऑडिटिंग का, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आर, क्या एडवांटेज होती हैं। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ इनहेंस, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन सेटिंग टैक्स लाइबिलिटी, ये भी ठीक है। टैक्स एज मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखते हैं क्या आंसर इसका है। ऑप्शन डी टॉप राइट पर सामने शो हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट था। अकाउंटेंसी पॉलिसी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये भी होती है। मेथड ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ये देखते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे देखिएगा, आंसर आपके सामने शो हो गया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। हम चलते हैं 33rd MCQs की तरफ। 33rd में हमसे पूछा जा रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, बल्कि ठीक है ये ऑप्शन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ जब लॉ के इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो चेंज की जा सकती है। फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी ठीक है। ऑन द ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा ठीक है। ऑल ऑफ द अबव जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन ठीक दिए हुए हैं, वो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको आंसर शो हो गया है। हमारा 34th ऑडिटिंग का MCQs है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या हैं। ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये देखते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर आंसर शो हो गया है। आप भी अपने आंसर के साथ मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया था। 35th MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंप्लायंस एक्ट एज 2013 डील विद एलिजिबिलिटी। तो सेक्शन 142 इसको डील कर रहा होता है। ऑप्शन सी हम ऑप्शन बी सॉरी सेक्शन 141, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 36th MCQs है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये देखते हैं ऑप्शन सी इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, और इसमें मैंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो आप सी सेलेक्ट कीजिएगा और गूगल भी कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 37th MCQs की तरफ बढ़ते हैं। 37th MCQs में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अकाउंटिंग एज ऑडिटर। ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, बिल्कुल एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए ऑप्शन। फॉर अपॉइंटमेंट एज एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होता है वो एलिजिबल होता है। तो ऑप्शन सी देखते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर क्या आंसर शो कर रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 38th MCQs है हमारा पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर कंपनी इफ़ ऑल ऑफ द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं। इफ़ एट लीस्ट वन पार्टनरशिप फर्म इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं। इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। टॉप राइट पर आपको आंसर शो हो जाएगा। तो 38 का करेक्ट आंसर सी है। MCQ 39 इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय, ऑप्शन
एनी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म नहीं, एनी सीए एम्प्लॉय ऑफ द फर्म नहीं, ऑल सीए पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं, एनी सीए पार्टनर ऑफ द फर्म। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है। ये टॉप कॉर्नर पर देखते हैं कि ऑप्शन शो कर रहे हैं जी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 40th MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी नहीं, ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? बॉडी कॉर्पोरेट, जो बॉडी होती है कॉर्पोरेट की, वही किसी भी ऑडिटर को कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट करती है। यानी अब कंपनी के 6-7 डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर आपस में डिसाइड करके किसी भी ऑडिटर को कंपनी के लिए अपॉइंट करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, एक फिर इसमें जोक आया थोड़ा सा समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, तो ये जोक पढ़ लीजिएगा। स्कूल का एक जोक है, मैडम और पप्पू के दरमियान। मिस बच्चों से पूछती है, बच्चों बताओ सच और वहम में क्या फ़र्क है? पप्पू, मिस आप डैश हो, ये सच है। यानी इसमें अपने जो भी और हमारा डैश नहीं होता, ये आपका वहम है। तो चलते हैं हमारे 41st MCQs की तरफ। ये तो मैंने खैर थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए साथ लगाई थी, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी में अक्सर बोरियत हो जाती है, इसीलिए इसके साथ साथ मैंने कुछ जोक्स भी लगा दिए हैं। 41st हमारा MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। 42nd MCQs है हमारा, which of the following is not covered within the meaning of relative under section 277 of the Company Act 2013? Stepfather, stepmother, stepsister, stepdaughter, stepsister, stepmother। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, स्टेप होगा। 43rd MCQs ऑडिटिंग का है, जो कि पूछा जा रहा है कि कवर्ड विद इन द मीनिंग और अंडर टेस्ट सेक्शन 277 का। अच्छा, इसमें इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा, इसमें टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड पूछा, और इधर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कवर्ड। एक जब इन कवर यानी स्टेप ब्रदर्स वाइफ, स्टेप ब्रदर्स, सिस्टर हस्बैंड, स्टेप डॉटर, तो ऑप्शन बी को कवर्ड कर रहा होता है कंपनी एक्ट 2013 के तहत अंडर सेक्शन 277 में। बी ऑप्शन करेक्ट था। फिर ऑप्शन नंबर MCQs 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए मैंने ये पढ़ा नहीं है क्योंकि इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी हैं। तो 45th की तरफ चलते हैं, इसकी भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। एन इंडिविजुअल इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, सी ऑप्शन है। 46th MCQs है हमारा, इसका भी ऑप्शन मैं आपको ऊपर टॉप राइट पर शो कर देता हूँ, बी ऑप्शन ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। If a relative acquires a security of exceeding one less than auditor shall take the correct action within A option 60 days में इसको एक्शन ले लेना चाहिए। तो ये इसमें हमारा A ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 48th MCQs है हमारा, an individual is disqualified for appointment as auditor of a company if he is indebtedness to company exceeding ₹500,000। B ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। 49th MCQs है हमारा, इसका मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। तो टॉप राइट कॉर्नर पर आंसर शो हो गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट MCQs है हमारा, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ़ हिज रिलेटिव इज़ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। हिज रिलेटिव इज़ इन द कंपनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एज की मैनेजरियल पर्सन, जी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है इसके आंसर्स। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा अगर टॉप राइट कॉर्नर पर आंसर शो कर दिया जाता है।
तो ये थे हमारे मज़ीद 50 क्वेश्चन सोल्यूशन MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ। आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा YouTube का चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको MHN नॉलेज के नाम से, और उसमें जो बेल आइकन होता है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।